पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया। इसके अलावा राज्य को 3,650 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान गोरख मंदिर में सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। वहां प्रदेश के कोने कोने से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। सीएम ने समस्याएं सुनकर अफसरों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की तबीयत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। कल देर रात मुलायम सिंह यादव को दोबारा आईसीयू में सीसीयू में भर्ती कराया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा हुआ। 17,000 फीट ऊपर पर्वतारोहियों के एक दल पर एवलांच का अटैक हो गया। बर्फ के तूफान में कई हिमवीर दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। पर्वतारोही एवलांच अटैक का शिकार हुए हैं। वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग और ट्रेनर्स थे। लखनऊ में आज सुबह से मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव हो गया। इस कई जगह पेड़ गिरने की खबर है। इन सब के बीच पीजीआई कोतवाली के एलडीको उद्यान 2 के दुर्गा पूजा पंडाल में बड़ा हादसा होते होते टला। बारिश के चलते पूरा पंडाल जमींदोज हो गया था। सीएम योगी गोरखपुर के चिड़ियाघर में 3:30 बजे भ्रमण करेंगे, जिसमें वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चिड़ियाघर में 2.5 साल पहले लाई गई सफेद बाघिन गीता को क्रॉल के मुख्य बाड़े में प्रवेश कराने के साथ तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी करेंगे। यूपी के सुल्तानपुर में देर रात डीएमएसपी ने जिले के ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव का विधि विधान से पूजा अर्चना किया। वहीं महोत्सव में भूमिका निभाने वाले केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति, जिला सुरक्षा संगठन और अपराध निरोधक कमेटी के कैंप का भी फीता काटकर शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक मंदिर ऐसा भी है जहां लंकेश की पूजा की जाती है। दशहरा पर बुराई के प्रतीक माने जाने वाले रावण की यहां पूजा होती है। बदायूं शहर के बीचों बीच साहूकारा मोहल्ले में रावण का बहुत प्राचीन मंदिर है। हालांकि दशहरे के दिन इस मंदिर के कपाट नहीं खोले जाते। गाजियाबाद के लोनी में अमन गार्डन कॉलोनी में गैस सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान गिर गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं। सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया था, जिससे मकान में मौजूद महिलाएं और बच्चे मलबे में दब गए। कुछ दिनों पहले कानपुर में हुई ट्रैक्टर ट्रॉली के भीषण हादसे में हुई 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत के बाद यूपी सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए आदेश जारी करते हुए कहा गया कि उन ट्रैक्टर ट्रॉली मालिकों पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा जो इन माल वाहक वाहनों में सवारियां बिठाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। सिद्धार्थनगर में असलहा लहराते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि शस्त्र पूजन के दौरान युवक असलहा लहरा रहा था। ये वीडियो शोहरतगढ़ कस्बे का बताया जा रहा है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच बातचीत हो रही है। बता दें, 2 दिन पहले भी बातचीत हुई थी जो कि विफल रही थी। लखीमपुर खीरी में 14 सितंबर को 2 सगी बहनों की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मृतक बहनों की मां ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में रो रो कर आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की।
आगरा में घनी आबादी वाले इलाके में बने अस्पताल में सुबह आग लग गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। 2 लोगों की मौत भी हो गई। इस दौरान अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को गंभीर हालत में बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में भेजा गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में लोक कला साधकों के सम्मान को लेकर बड़ा फैसला किया। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार जोड़े गए। ये पुरस्कार लोक कलाकार स्वयं लक्ष्मण मस्तूरिया और स्वर्गीय खुमान साहब तथा भगवान राम की माता कौशल्या को समर्पित होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को सत्य की जीत का पर्व यानी विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उत्साह के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरे के मौके पर ओली पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के बेस कैंप में पूजन किया। राजनाथ आज शहीद सीमा पर स्थित अग्रिम चौकी सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ विजयदशमी मनाई। दशहरे के दिन हरिद्वार में आदि जगत गुरु शंकराचार्य के स्थापित दशानमी सन्यासी परंपरा के नागा सन्यासी अखाड़ों में शस्त्र पूजन का विधान है। पिछले 250 सालों से दशानमी सन्यासी परंपरा से जुड़े नागा सन्यासी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने अपने अखाड़ों में शस्त्र पूजन करते हैं। दशहरे को लेकर राजधानी देहरादून में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस मौके पर राजधानी दून के परेड मैदान में लगने वाले दशहरा मेला और रावण दहन को लेकर भी प्रशासन सचेत नजर आया। विजयदशमी के पावन मौके पर आज भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद होने की तिथि घोषित की जाएगी। पंचांग गणना के बाद कपाट बंद होने की घोषणा होगी। बद्रीनाथ जी के मुख्य पुजारी और मंदिर समिति के सभी पदाधिकारी की मौजूदगी में तिथि की घोषणा की जाएगी। दशहरा के मौके पर इस बार राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 65 फीट रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इसके साथ ही कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन होगा। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तराखंड में भी किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र की तर्ज पर ही राज्य में भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। देहरादून में चिंतन शिविर का आयोजन स्थगित किया गया। 6 से 8 अक्टूबर को सशक्त उत्तराखंड @25 शिविर का आयोजन होना था। उत्तराखंड के रामनगर में ये कार्यशाला आयोजित होनी थी। प्रदेश की 2 बड़ी घटनाओं को लेकर इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। उत्तरकाशी के द्रौपदी की डंडा 2 पर्वत चोटी ने बर्फीले तूफान के कारण 29 पर्वतारोहियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिनमें से 8 को बचा लिया गया। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा कि सेना ने बचाव और राहत कार्यों के लिए 2 चीता हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बारात लेकर जा रही बस खाई में गिर गई। घटना पौड़ी गढ़वाल जिले के सिमड़ी गांव के पास रखनी खाल बिरोखल मार्ग पर हुई थी। बस में करीब 45 से 50 लोग सवार थे। पौड़ी जिले में सिमड़ी गांव के पास हुई दुखद बस दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने की खबर मिली है। रात भर चले राहत और बचाव अभियान में एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने 21 यात्रियों को सुरक्षित निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर यूकेडी ने सरकार की जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए। यूपी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र पवार ने कहा कि सरकार ने जांच शुरू की है, सही दिशा में नहीं जांच हो रही है, बल्कि आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा है। विकासनगर के लखवाड़ बैंक के पास एक बलोने गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हुए। बता दें, दशहरे के कार्यक्रम में शामिल होने विकासनगर से चिताड़ गांव जा रहे थे ये लोग। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में पहुंचाया गया। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी जांच को लेकर विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, विपक्ष का काम भले ही आरोप लगाना हो, लेकिन विपक्ष को कम से कम इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो भी तब जब मामले की जांच चल रही हो। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सियासत शुरू हो गई। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गहरी नाराजगी जताई। इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि निर्णय केंद्र सरकार और भाजपा की गहरी साजिश का परिणाम है। बिहार नगर निकाय चुनाव पर ईबीसी आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। पटना हाईकोर्ट ने इन जगहों पर रोक लगा दी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए बिना ही चुनाव करा रही थी। वहीं सुशील मोदी ने कहा, जातिगत जनगणना का नगर निकाय चुनाव से कोई संबंध नहीं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद ने नगर निकाय चुनाव पर कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सीएम नीतीश के हरकत से नाराज होते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर पिछड़ा अति पिछड़ा को धोखा दिया। नीतीश कुमार बताएं कि आयोग गठन करने की जिम्मेदारी किसकी थी। बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के चितपुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने खिड़की से एक घर में तेजाब फेंककर मां बेटी पर हमला किया, जिसमें घर में एक 13 साल की लड़की नेहा और उसका 17 साल का भाई रितेश झुलस गया। महिला विधायकों के लिए एक दिन का विशेष सत्र आयोजित कर इतिहास रचने वाले यूपी विधानमंडल में एक और नई पहल होने जा रही है। ऐसे विधायक जिन्होंने 18वीं विधानसभा के बजट सत्र को लेकर मानसून सत्र तक चुप्पी साधे रखी, उनकी चुप्पी तोड़ने का काम विधानसभा सत्र में एक विशेष सत्र आयोजित कर किया जाएगा। उत्तर कोरिया ने अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस बार ये मिसाइल जापान के ऊपर से गुजर गई, जिससे वहां के लोगों में दहशत फैल गई। इतना ही नहीं, जापान सरकार ने चेतावनी जारी कर आश्रय स्थलों को खाली करने का आग्रह किया और सुरक्षित जगह पर जाने को कहा। पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही सरकार विरोधी आजादी मार्च करने जा रहे हैं। इस मार्च से भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। भारत में कोरोना की रफ्तार अब धीमी हो रही है। बीते 24 घंटे में 3011 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले अब देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.08% है। भारत का रिकवरी रेट 98.73% है। दशहरे पर सोने चांदी की खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। त्योहारी सीजन के चलते सोने चांदी के दामों में बदलाव देखने को मिल रहा है। बैंकबाजार.com के अनुसार आज 22 कैरेट सोने की कीमत 47,530 रुपए है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $90 प्रति बैरल से नीचे है। इस बीच राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार स्थिर है। भारतीय तेल कंपनियों ने आज 5 अक्टूबर के लिए भी देश भर में पेट्रोल डीजल के लेटेस्ट रेट जारी किए हैं। भारत में आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। दशहरा के मौके पर आज बुधवार को शेयर बाजार की छुट्टी है। बीएसई की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक अक्टूबर महीने में 3 निर्धारित छुट्टी है। दिवाली और बलि प्रतिपदा के मौके पर 24 और 26 अक्टूबर को भी बाजार में छुट्टी रहेगी।
टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ट्विटर डील को लेकर फिर से एक्टिव हो गए हैं। जो डील पहले खारिज मानी जा रही थी, एक बार फिर वो सुर्खियों में है। खबर है एलन मस्क ट्विटर को खरीदने वाले हैं। मस्क ने अब इसे $54.20 प्रति शेयर खरीदने का ऑफर दिया। ट्विटर के इन्वेस्टर रिलेशन डिपार्टमेंट ने इसकी पुष्टि की है। शेयर बाजार में तेजी और निवेशकों के पॉजिटिव सेंटीमेंट के बीच आज आनंद महिंद्रा के नेतृत्व वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर रॉकेट की रफ्तार की तरह भागे। कारोबार के अंत में 11.43% या 20.55 रुपए की तेजी के साथ 200.30 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। फ्लिपकार्ट पर बिग दशहरा सेल की शुरुआत हो गई है। इस सेल में स्मार्टफोन्स के अलावा दूसरे कई प्रोडक्ट्स की बम्पर छूट चल रही है। ऋचा चड्ढा और अली फजल ने हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। ऋचा और अली शादी के बंधन में बंध गए हैं। एक दूसरे संग अपनी नई जिंदगी का आगाज कर दोनों काफी खुश नजर आए। ऋचा और अली भी अब बी टाउन के मोस्ट एडोरेबल मैरिड कपल्स में शुमार हो गए हैं। कपल को फैंस और सेलेब्स से शादी की ढेरों बधाइयां मिल रही हैं। फिल्म आदि पुरुष को लेकर हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। जब फिल्म की घोषणा हुई तो प्रभास की फिल्म में फीस को लेकर भी कई खबरें सामने आई। रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि प्रभास ने इस फिल्म के लिए 100 से 150 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। दो अक्टूबर को प्रभास और सैफ अली खान कृति सनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज हुआ था, जिसके बाद किरदारों के लुक से लेकर सीजीआई और वीएफएक्स तक हर चीज को ट्रोल किया जाने लगा। आदि पुरुष के टीजर की 3D स्क्रीनिंग पे मूवी के डायरेक्टर ओम राउत ने टीजर की ट्रोलिंग को लेकर अब चुप्पी तोड़ी है। सोनू सूद की पॉपुलैरिटी में लगातार इजाफा हो रहा है। इन दिनों सोनू सूद जमीन से जुड़ी चीजों पर अपना फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। सोनू ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जहां वो मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते दिख रहे हैं। मुंबई के बोईसर से सोनू ने ट्रेन पकड़ी, वो बेंच पर सोते दिख रहे हैं। बिग बॉस 16 की शानदार शुरुआत हो चुकी है। अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलने वाला है। बिग बॉस हाउस में सोशल मीडिया सेंसेशन किली पॉल दस्तक देने वाले हैं। शो के प्रोमो में किली पॉल को घर के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है। बिग बॉस घर वालों से किली पॉल का परिचय कराते हैं। आईएएस अतहर आमिर खान की दूसरी शादी हो गई है। अतहर आमिर की वाइफ का नाम डॉक्टर महरीन काजी है, जो कश्मीर की ही सोशल मीडिया पर सगाई की उन्होंने जानकारी दी। इश्क में मरजावा और मेरे साईं जैसे टेलीविजन शो में काम कर चुकी एक्ट्रेस अनाया सोनी की किडनी खराब हो गई है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया।